नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम चार्ट्स, इंडिकेटर्स या किसी जादुई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो स्क्रीन के उस पार बैठा है। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम बाजार को समझने में इतना वक्त लगा देते हैं कि खुद को समझना भूल जाते हैं। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं और गहराई से समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में क्या है। देखो यार, जब तुम सुबह अपना लैपटॉप खोलते हो और वो कैंडल्स ऊपर नीचे होना शुरू होती है, तो वो सिर्फ लाल और हरे रंग नहीं होते, वो तुम्हारे जज्बातों का एक नक्शा होता है। मुझे पता है कि कई बार ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, शायद पिछले हफ्ते बड़ा लॉस हुआ हो या फिर कोई ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट चला गया हो, और उस वक्त दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आती है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच बताऊं, ठीक उसी पल जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो, असल खेल वहीं से शुरू होता है। ये बाजार कोई दुश्मन नहीं है जो तुमसे पैसे छीनने आया है, ये तो बस एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने अनुशासित हो और तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। जब तुमने ट्रेडिंग शुरू की थी तो बिल्कुल लगा था कि ये काम तो बहुत आसान है। 2 दिन प्रॉफिट हुआ और दिमाग में एक आवाज़ आई, समझ आ गया गेम, अब तो बाजार मेरे इशारे पर चलेगा। वही 2 दिन का प्रॉफिट तुम्हें भरोसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दे गया। फिर तीसरे दिन तुमने वही एक गलती की जो ज़्यादातर लोग करते हैं, स्टॉप लॉस को हल्के में लिया, ये सोचकर कि थोड़ा नीचे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन बाजार किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। एक बड़ी लाल कैंडल आई और कुछ मिनटों में ना सिर्फ प्रॉफिट बल्कि तुम्हारे कैपिटल का भी बड़ा हिस्सा साफ हो गया। उसी पल तुम्हारे सामने भी 2 रास्ते थे, या तो सिस्टम को, मार्केट को, किस्मत को कोसते रहो, या फिर ये मान लो कि बाजार ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तुम्हारी अपनी उम्मीदों ने दिया। सच यही है कि बाजार सुप्रीम है, वो किसी को कंफ्यूज नहीं करता। कंफ्यूज हम खुद होते हैं जब हम नियम तोड़ते हैं। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि ट्रेडिंग में दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठा होता है, उसी दिन से तुम्हारी असली सीख शुरू होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में कंफ्यूजन तभी होता है जब हम वो देखने की कोशिश करते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो चार्ट हमें दिखा रहा है। याद रखना, जब बाजार तुम्हें डराए तो वो डर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो या तुम्हारा रिस्क तुम्हारी क्षमता से ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, एक सफल ट्रेडर बाजार से जिद नहीं करता, वो जिद करता है अपने नियमों से, अपने डिसिप्लिन से। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे हर नया ट्रेडर नफरत करता है, स्टॉप लॉस। लोग इसे अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि ये आपका लॉस बुक कर देता है। लेकिन ज़रा नज़रिया बदल कर देखो, स्टॉप लॉस वो सच्चा दोस्त है जो तुम्हें कहता है, भाई आज तेरा दिन नहीं है, थोड़े पैसे दे और घर जा, ताकि कल तू फिर से लड़ने आ सके। सोचो, अगर स्टॉप लॉस ना हो तो एक ही गलती तुम्हारा पूरा करियर ख़त्म कर सकती है। एक ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है और तुम उम्मीद में बैठे रह जाते हो कि बाजार पलट जाएगा। स्टॉप लॉस हटाकर खुद को समझाते हो कि थोड़ा और रुकते हैं, लेकिन बाजार नहीं पलटता। धीरे धीरे तुम ही बाजार से बाहर होने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ तुम वही इंसान भी हो जो उसी ट्रेड में छोटा सा लॉस स्वीकार करता है, बिना बहस किए बाहर निकल जाता है और सही मौके का इंतज़ार करता है। अगला दिन आता है, मौका मिलता है और वही छोटा सा डिसिप्लिन तुम्हारे लॉस को कवर भी करता है और प्रॉफिट भी देता है। फ़र्क किसी स्ट्रैटेजी का नहीं होता, फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि तुम अपनी ईगो को बड़ा रखते हो या अपनी कैपिटल को। और हाँ, ये सफ़र आसान नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग, दोस्त, शायद घर वाले भी कहेंगे कि ये जुआ है, इसे छोड़ क्यों नहीं देते, स्क्रीन घूर घूर कर क्या मिलेगा। जब वो ऐसा कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हारा विजन नहीं देख पा रहे। लेकिन याद रखना, वो उस आज़ादी को महसूस नहीं कर सकते जो तुम इस राह के अंत में देख रहे हो। जब दुनिया तुम्हें पागल कहे तो समझ लेना कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो आम लोगों की समझ से बाहर है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। गिरते हुए बाजार में जब सब डर रहे हों, तब अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना ही असली हिम्मत है। हर गिरावट एक मौका है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो तैयार है। दोस्तों, अपने सेटअप का इंतज़ार करो। बोरिंग होना अच्छा है। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग बोरिंग है तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। रोमांच जुए में होता है, बिजनेस में तो सिर्फ प्रोसेस होती है। जब तुम्हें पहली बार बड़ा प्रॉफिट होगा तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है, लालच। ये लालच तुम्हें फिर से उस गहरी खाई में धकेल सकता है जहां से तुम अभी निकल कर आए हो। इसलिए याद रखना, बाजार हर दिन तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा। जिस दिन तुमने सीखना बंद किया, उस दिन तुम हार जाओगे। मैट्रिक्स, डेटा,
न्यूज़, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आती है तुम्हारी साइकोलॉजी। अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। जब लॉस हो तो दुखी मत हो, उसे ट्यूशन फीस मानकर स्वीकार करो। और जब प्रॉफिट हो तो ज़्यादा खुश मत हो, उसे अपनी मेहनत का इनाम समझो। ये पूरा आसमान, ये पूरी सफलता तुम्हारी हो सकती है। बस शर्त यह है कि तुम्हें टिके रहना होगा। जब सब भाग जाए तब तुम्हें खड़े रहना होगा। जब सब डर जाए तब तुम्हें अपने प्लान पर डटे रहना होगा। तुम्हारी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। हर एक ट्रेड, हर एक क्लिक के साथ तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। ये जो रातों की नींद खराब हो रही है, ये जो तनाव तुम झेल रहे हो, ये सब रंग लाएगा। क्योंकि जो तपता है वही सोना बनता है। घबराना मत जब इम्तिहान खड़े हों। खुद से पूछना कि क्या तुमने ये सफ़र बीच में छोड़ने के लिए शुरू किया था? नहीं ना। तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी वो जिद ही तुम्हें उस 1% ट्रेडर में ले जाएगी। अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, ये चार्ट्स तो बस लकीरें हैं। असली जंग तुम्हारे कानों के बीच में चल रही है, तुम्हारे दिमाग में। जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन बाजार तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गिरो, संभालो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि रुकना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है और हार मानना तुम्हारे खून में नहीं है। ये सफ़र तुम्हारा है, इसे शानदार बनाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।